तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर 2 के कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पेपर 2 का जो ये क्वेश्चन है दैट इज लेट द फंक्शन f 0 to 1 है, 0 to 1 to r है, ओके, बी डिफाइंड बाई f of x दिया हुआ है विच इज f of x इज दिस इज 4 to the power x बाई 4 to the power x plus 2, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ दिस वन इज, ओके, ये क्या है दैट यू हैव टू से। तो जब कभी भी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखते हो तो एक बार आप जरूर सोचते हो कि यार मैं मतलब f of x प्लस f of माइनस एक्स फाइंड करता हूँ, ठीक है, क्या आता है ना। और वैसे भी आपको दिख गया होगा कि f of 1/40, f of 39/40 की बात हो रही है। इससे पहला क्या होगा f of 38/40, f of 2/40, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है। देखो ना यहाँ पर 1/40 प्लस 39/40 है, ठीक है। तो यदि हम लोग 1/40 और 39/40 में देखें तो दिस इज 1/40, देन 39/40 इज 1 माइनस 1/40। तो एक बार आप जरूर सोचोगे कि मैं निकाल के देखता हूँ क्या, दिस इज f of x प्लस f of 1 माइनस x, ठीक है। एक बार आप सोचोगे तो f of x will be f of x only which is 4 to the power x by 4 to the power x plus 2। f of 1 minus x will be x की जगह पर 1 minus x रख दोगे, 4 to the power 1 minus x by 4 to the power 1 minus x plus 2, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, ये होगा 4 to the power x by 4 to the power x plus 2, इसको ऐसे ही छोड़ोगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 to the power 1 इंटू 4 to the power माइनस x, नीचे उतार लोगे इसे, ये हो जाएगा 4 to the power x, अगेन ये हो गया 4 to the power 1 by 4 to the power x plus 2, ठीक है। इसके कुछ भी नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर f of x प्लस f of 1 माइनस x आ गया आपके पास, दिस इज 4 to the power x by 4 to the power x plus 2, तो ऐसे ही रहा। ऊपर ये हो गया दिस इज 4 to the power 1 मतलब 4 by 4 to the power x होल डिवाइडेड बाई 4 to the power x, यहाँ पर 4 to the power 1 है, दिस LCM will be 4 to the power x, ये हो गया 4 प्लस 2 इंटू 4 to the power x, है ना। और देखते ही देखते ये दोनों उड़ गया, यहाँ से 4 to the power x बाई 4 to the power x plus 2, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया आपका, ओके। नीचे से जो है देखो 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 4 बाई 2 इंटू, जैसे ही आपने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा क्या, 4 to the power x प्लस यहाँ से 2 कॉमन आया तो बचा 2, ठीक है। और देखते देखते इसने इसको उड़ा डाला 2 टाइम्स, ऊपर देखो नीचे सेम क्वांटिटी बन गया, दिस इज 4 to the power x बाई 4 to the power x plus 2 प्लस 2 बाई 4 to the power x plus 2, ठीक है। नीचे सेम क्वांटिटी है तो सेम LCM विल बी एज इट इज, तो LCM हो जाएगा 4 to the power x plus 2, ऊपर क्या बन गया 4 to the power x plus 2, दोनों ने एक दूसरे को उड़ा दिया। बेसिकली यू हैव गॉट f of x प्लस f of 1 माइनस x विच इज दिस इज नथिंग बट 1, ठीक है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपके क्लास नोटबुक में भी होंगे क्योंकि क्लास में कराए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये इन्फॉर्मेशन देख लिया तो आपने देखा कि यार f of 1/40 एंड f of 39/40 क्या हो जाएगा, दोनों ऐड होकर के हो जाएगा 1, क्योंकि यू नो वेल f of x प्लस f of 1 माइनस x इज 1, ठीक है। तो आप सोचते जाओगे कि क्यों कौन कौन मिलकर के 1 बनाएगा। एक तो 1/40, 39/40 कैसे पता चला, क्योंकि f of 1/40 यदि x बराबर 1/40 रख रहे हो तो f of 1 माइनस 1/40 विच इज f of 39/40 दोनों मिला करके हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट f of 2/40, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इससे पहला f of 38/40 दैट विल बी 1, ठीक है। नेक्स्ट f of 3/40, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 37/40 वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो आप जो है वो 1 से लेकर के 1 39 हो गया, 2 हो जाएगा 38 हो जाएगा, नेक्स्ट 3 37 हो जाएगा एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जाओगे जब आपको 1 मिलता रहेगा 19 तक, ठीक है। 19 उसके बाद 19 किससे बनाएगा 40, 19 बनाएगा 21 से, क्योंकि 9 प्लस 1 विल बी 10 बचा 1, ठीक है, 21 से। तो अब 20 वाला बच जाएगा एक, है ना। 20/40 को कुछ भी नहीं मिलेगा। बेसिकली यू हैव गॉट ये जो 1/40 मतलब क्या 1/40, 39/40, 2/40, 38/40, 3/40, 37/40, ठीक है, एंड सो ऑन 19/40, 21/40, यहाँ तक आपके पास आ गया क्या 1, इसने 1 दे दिया, इसने 1 दे दिया, इसने 1 दे दिया, इसने 1 दे दिया, ठीक है। मतलब 1 से लेकर के 19, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने आ गए
19 टाइम्स इज 19, एक बेचारा बच गया विच इज 2/40 है ना, और 2/40 बच गया, उसको कंपनसेट करने के लिए माइनस एफ ऑफ 1/2 है। बेसिकली यू हैव गॉट 1 + 1 + 1 19 टाइम्स, तो ये हो गया 19 प्लस एक बच गया विच इज एफ ऑफ 20/40, ये भी 1 बना देता यदि इसके पास होता अगेन 20/40, ठीक है, लेकिन आप 20/40 एक्स्ट्रा कहाँ से लाओगे, आपको तो है वो एक एक बार ही चीजें मिल रही है ना, एफ ऑफ 1/40 2/40 3/40, ऐसे तो ना कि 3/40 3/40 दो बार मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो एक बेचारा बच गया 20/40, और 20/40 इज अल्टीमेटली एफ ऑफ 1/2। देखो 20 ने 40 को उड़ाया, 1/2 माइनस एफ ऑफ 1/2 है ना। क्यों माइनस एफ ऑफ 1/2, यहाँ पर ऑलरेडी है, इस दोनों ने उड़ा दिया, आंसर आ गया क्या 19। सो 19 इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर होना चाहिए 19। तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते थे, बस इतना सोचना है कि मेरे पास क्या बन रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 1। दिमाग में फिट हुआ, चमका कि नहीं चमका? ओके, तो यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे एंड आपका कुछ भी कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। ओके, तो इसको जो है वो फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये पीएनसी का क्वेश्चन है एंड ये भी यार इजीएस्ट प्रॉब्लम है, मतलब क्या पीएनसी में इससे इजी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन अ होटल 4 रूम्स आर देयर, ठीक है, तो 4 रूम्स हैं, मान लो हमारे पास ऐसे करके 4 रूम्स हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, इन दिस वन 6 persons आर टू बी अकोमोडेटेड, मतलब क्या, इन 4 रूम्स में हम लोगों को 6 persons को अरेंज करना है, ठीक है। ओके, इन सच अ वे दैट ईच ऑफ द दीज रूम्स कंटेन्स एट लीस्ट 1 person, मतलब हर एक रूम में कम से कम एक आदमी होना चाहिए, एंड एट मोस्ट 2 persons, मतलब मैक्सिमम 2 आदमी रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते, ठीक है। चलो कोई नहीं, देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच दिस कैन बी डन इज, ओके। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपके पास 4 रूम्स हैं एंड 6 आदमी हैं, ठीक है, 6 आदमी हैं, हर एक रूम में कम से कम एक आदमी होना चाहिए एंड किसी भी रूम में 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मान लो आप इसको 1 दे रहे हो, इस रूम में एक आदमी को बैठा दे रहे हो, इस रूम में भी 1 को दे रहे हो, ठीक है। और यदि हम लोग, मतलब इसको मैं क्या 1 दे सकती हूँ क्या, यदि मैं यहाँ पर इसको 1 दे रही हूँ ना, तो इसको मुझे कंपलसरी मुझे क्या देना पड़ेगा, 3 देना होगा, ठीक है। मतलब इस रूम में 3 आदमी को बैठाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने यदि यहाँ पर 1 1 1 दे दिया है, एक एक आदमी इन तीनों रूम्स में मतलब बैठा दिया है, तो यहाँ पर 3 देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा ना कि 2 यहाँ पर दे दोगे और 1 को भगा दोगे, ऐसा थोड़ा ना होगा, तो यहाँ पर 3 देना होगा, जो कि हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बोला गया है कि आप जो है वो 2 आदमी से ज्यादा एक रूम में नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो कंपलसरी मुझे इस रूम में 2 आदमी को बैठाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर मुझे 2 आदमी को बैठाना पड़ेगा। अब जो है वो ये बिल्कुल अरेंज्ड हो गया है, ठीक है। इससे दूसरा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। कम से कम एक आदमी होना चाहिए एंड ज्यादा से ज्यादा 2 आदमी होना चाहिए, 2 पर्सन्स होने चाहिए, ठीक है। तो यही अरेंजमेंट है। ओके, तो कैसे अरेंज करोगे, आपके पास टोटल जो है वो कितने पर्सन्स हैं, 6 पर्सन्स हैं, तो 6 पर्सन्स को अरेंज करने का 6 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर एक आदमी है, मतलब फैक्टोरियल 1, यहाँ पर अरेंज करने का फैक्टोरियल 3, यहाँ पर अरेंज करने का फैक्टोरियल 2, यहाँ पर फैक्टोरियल 2। सिंस यहाँ पर एक एंड एक रिपीटेशन है तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, फैक्टोरियल 2। एंड अगेन यहाँ पर जो हमने 2 आदमी को बैठाया है, ये जरूरी थोड़ा ना है कि इसी रूम में रहेगा। मान लो इसका रूम नंबर है 301 302 303 304, तो यहाँ पर 303 का जो 2 आदमी है वो तो यहाँ पर भी आ सकता है ना, यहाँ पर भी अरेंज हो सकता है। यहाँ 302 का जो एक आदमी है ये 304 में भी जा सकता है, मतलब ये लोग आपस में अरेंज हो सकते हैं, मतलब फैक्टोरियल 4 तरीके से, ठीक है। क्योंकि 4 रूम है, चारों रूम्स में जो है वो एक दूसरे को अरेंज कर देंगे हम लोग। ओके, तो यही निकल जाएगा, इसी को सिंप्लीफाई कर लो। तो यदि हम लोग फैक्टोरियल 6 की बात करें तो ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 है ना, इंटू फैक्टोरियल 4 इज अगेन 4 × 3 × 2। ओके, 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, होल डिवाइडेड बाय 1 1 तो 1 ही हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 इज 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। आंसर निकाल दो, दैट्स ऑल। ये 2 है जो है वो इस 2 को उड़ा देगा, 2 2 को उड़ा देगा, नेक्स्ट 2 × 2 ये 4 उड़ा देगा, ये आया 6 × 5 × 3 × 4 × 3। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
6 पंचे 30, ये हो गया 30। ओके, सो 30 इंटू 4 इज 120, तो 120 इंटू 3 इंटू 3 इज 9 एंड 120 इंटू 9 इज 1080। ठीक है, ये दिस इज द आंसर, 1080 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो पीएनसी में जो है वो इससे मतलब इजी तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बहुत इजीएस्ट प्रॉब्लम था, आप आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, यदि नहीं सॉल्व कर पाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, भरोसा रखो, देखते हैं क्या होता है। ओके, एंड एक और बात, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं और आपका कुछ भी मिस नहीं हो, इसलिए मैं अगेन एंड अगेन आपको बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो। ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे लाइक करें तो मैं और अच्छा कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। और अदरवाइज हमारा अभी कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, इसके बाद हम लोग पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है ना, जे मेंस में भी उतना ही अच्छा रोल प्ले करता है, जे एडवांस में भी उतना ही अच्छा रोल प्ले करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है एंड सॉल्व करते हैं हम लोग। बेसिकली ये है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मतलब कि बस हमें आता है, हमें पता है कि करना क्या है, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। एंड उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो चैनल है ओमरेक्स एडुटेक, यहाँ पर आप मतलब क्या नॉट ओनली फॉर IIT JEE, हम लोग IIT JEE के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, उसके साथ में जो वो आप जो है वो इंजीनियरिंग का मटेरियल भी मिलेगा आपको। जब आप अभी मतलब NIT या फिर IIT में एडमिशन लोगे, कहीं पर भी एडमिशन लोगे, तो ऑफकोर्स इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो आपको इस चैनल पर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे। ओके, एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ओके, इसलिए जो है वो इस चैनल से पक्के से ही कनेक्टेड रहो ताकि आपको जो है वो कंटेंट्स मिलते रहें। तो देखते हैं हम लोग क्या है। द ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज, ये तो हमें पता है। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, इफ A is a 2x2 matrix such that the trace of A is 3, okay, the trace of A cube is -18, then the value of the determinant of A is, हमें determinant of A चाहिए, जबकि क्या है, A 2x2 मैट्रिक्स है और 2x2 मैट्रिक्स है तो कुछ भी मान लोगे ना, ABCD मान लो, और क्या चाहिए, है ना, ABCD मान लो, 2x2 मैट्रिक्स है। एंड यहाँ पर ट्रेस ऑफ A जो है वो दिस इज नथिंग बट 3, तो बेसिकली ट्रेस ऑफ A का मतलब क्या है, सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब A प्लस D दिस इज इक्वल टू 3, तो D बराबर हो जाएगा 3 माइनस A। ठीक है, तो एक वेरिएबल तो कम हो गया, इसको आप D को जो है वो इन टर्म्स ऑफ A लिख सकते हो, तो ये हो गया A B C एंड D इज नथिंग बट 3 माइनस A। ओके, ये हो गया आपका A। ओके, एंड यहाँ पर ट्रेस ऑफ A क्यूब दिया हुआ है, ट्रेस ऑफ A क्यूब इज नथिंग बट -18 एंड यहाँ पर ट्रेस में A क्यूब का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, डिटर्मिनेंट का होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A क्यूब विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ A का होल क्यूब। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, बट इन केस ऑफ ट्रेस ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है कि ट्रेस ऑफ A क्यूब, इस क्यूब को इधर ले जाओ, ऐसा नहीं होता है। बाकायदा आपको A क्यूब फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद उसका ट्रेस निकालना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप A क्यूब फाइंड करोगे, A क्यूब फाइंड करोगे उससे पहले आपको A स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। A स्क्वायर इज A इंटू A, तो ये हो गया A इज A B C 3 माइनस A। इसको तसल्ली से सॉल्व करो, इसलिए मैंने कहा देखो यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, आपको करना क्या है, यू नो वेल, बट कैलकुलेटिव है। एंड जब हम लोग एग्जाम दे रहे होते हैं तो हमें मतलब ज़्यादा पेशेंस नहीं रहता है, जल्दी करना है बस। ठीक है, लेकिन आपको जो है वो तसल्ली से काम लेना चाहिए एग्जाम के टाइम पर। जल्दीबाजी तो रहती ही यार, बट क्या करें, करना तो है ना, जल्दीबाजी करोगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, चलो अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कैसे, इसके रो को लोगे, इसके कॉलम को लोगे, तो दिस इज नथिंग बट A इंटू A इज A स्क्वायर। ठीक है, और B इंटू C इज BC। ओके, नेक्स्ट A इंटू B इज AB एंड प्लस B इंटू 3 माइनस A। ओके, नेक्स्ट ये कॉलम ये रो, तो ये हो जाएगा AC प्लस C इंटू 3 माइनस A एंड नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा BC प्लस 3 माइनस A इंटू 3 माइनस A इज 3 माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो A स्क्वायर विल बी, यहाँ पर A स्क्वायर प्लस BC तो ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते, ये हो गया AB प्लस 3B माइनस AB माइनस AB उड़ जाएगा, ये आ गया 3B। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर AC प्लस
3c माइनस AC भी उड़ जाएगा, ये आ गया 3c, तसल्ली से काम लो, जल्दीबाजी नहीं, ये हो गया BC प्लस 3 माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच गए हो, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। दिस इज AB प्लस 3B माइनस AB, ओके फाइन। AC प्लस 3C माइनस AC, ये भी फाइन। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड फॉर A क्यूब, तो आप A क्यूब निकालोगे क्योंकि ट्रेस ऑफ A क्यूब दिया हुआ है, तो A क्यूब विल बी A स्क्वायर इंटू A, तो A स्क्वायर तो पूरा ये डब्बा ही है, A स्क्वायर प्लस BC, ये होगा 3B, ये होगा 3C, ये होगा BC प्लस 3 माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू A इज व्हाट, यही, दिस इज A B C 3 माइनस A। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग। देखो हमें क्या ट्रेस चाहिए ना, तो हमें इनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए, तो बाकी कैलकुलेट भी मत करो, केवल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स करो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो ये हो जाएगा A इंटू A स्क्वायर प्लस BC। ठीक है, A इंटू A स्क्वायर प्लस BC प्लस 3B इंटू C मतलब प्लस 3BC। ठीक है, अब इसका अगला फाइंड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलिमेंट आएगा, नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलिमेंट आएगा, लेकिन हमें तो ट्रेस चाहिए ना, तो केवल प्रिंसिपल डायगोनल चाहिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो इसको इससे करो। ठीक है, तो 3C इंटू B विल बी 3BC। ठीक है, प्लस यहाँ पर BC प्लस 3 माइनस A होल स्क्वायर इंटू कंप्लीट इंटू 3 माइनस A हो गया। क्या किया हमने, आपको पता चला हमें क्या ट्रेस की जरूरत है ना, तो नो नीड टू फाइंड ऑल दीज एलिमेंट्स, यहाँ पर फाइंड नहीं करोगे, यहाँ पर फाइंड नहीं करोगे, केवल हमें ये इन दोनों से मतलब है। ठीक है, और इसका जो ट्रेस है दिस इज माइनस 18, तो ट्रेस मतलब सबको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा दिस वन A इंटू मल्टीप्लाई करो, क्या होगा A क्यूब प्लस A इंटू BC मतलब ABC प्लस 3BC प्लस यहाँ पर खोल दो इसको, ये होगा 3BC। ठीक है, प्लस यहाँ पर जब आप ओपन करोगे तो BC इंटू 3 माइनस A। ठीक है, BC इंटू 3 माइनस A विल बी 3BC माइनस ABC। ठीक है, पहले 3 माइनस A को BC से करोगे तो ये हो जाएगा 3BC माइनस ABC प्लस 3 माइनस A का होल क्यूब, उसको भी खोलोगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस A क्यूब, है ना, A क्यूब माइनस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B, तो 3 इंटू A स्क्वायर इज 9 इंटू B इज माइनस A, तो ये होगा माइनस 3 इंटू 9 इंटू A मतलब क्या 27A। ठीक है, प्लस 3AB स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 इज 9 इंटू A स्क्वायर मतलब क्या 9A स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस 18 दिया हुआ है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, कोई काटा पीटी हो रही है, A क्यूब माइनस A क्यूब को उड़ा रहा है, नेक्स्ट ABC माइनस ABC को उड़ा रहा है। ठीक है, अब कोई काटा पीटी नहीं हो सकती है ना, तो यहाँ पर 3BC हैज बिकम 9BC प्लस ओके, ये हो गया। नेक्स्ट 27 को तो हम लोग उधर भेज देंगे, ये हो गया माइनस 27A प्लस 9A स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 27, है कि नहीं है। सो यू हैव गॉट व्हाट यू हैव गॉट। 9 को भी कॉमन ले लो ना, 9 कॉमन लोगे और उसको उड़ाओगे तो उड़ जाएगा, तो ये आ गया A स्क्वायर माइनस, देखो A यहाँ से 9 कॉमन लोगे तो यहाँ से आया A स्क्वायर माइनस 3A, यहाँ से 9 ले लोगे तो ये बचेगा केवल एंड केवल BC, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 9 उड़ेगा -2 -2 -3 इज -5। सो यू हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन, इसको अभी रख लो डब्बे में बंद करके, काम आएगा। एंड नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए बेसिकली, और यदि ये A है तो डिटर्मिनेंट इज क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके माइनस करो, तो A इंटू 3 माइनस A इंटू 3 माइनस A माइनस B इंटू C मतलब BC। ठीक है, ये आ गया 3A माइनस A स्क्वायर माइनस BC, बट यू हैव दिस इंफॉर्मेशन, मतलब A स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर माइनस A स्क्वायर है, तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये होगा A स्क्वायर, ये होगा प्लस BC माइनस 3A। ठीक है, और यहाँ पर A स्क्वायर माइनस 3A प्लस BC, एग्जैक्टली इसी का वैल्यू क्या है -5, तो ये आ गया माइनस ऑफ -5 विच इज 5, तो इसका आंसर है 5। सो 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन है तो इजी क्योंकि ट्रेस आपको अच्छे तरीके से पता है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है वो भी पता है, और कोई लंबा चौड़ा मैट्रिक्स भी नहीं है, 2x2 का सिंपलेस्ट मैट्रिक्स है, आराम से कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन है कैलकुलेटिव, इसलिए ये मॉडरेट प्रॉब्लम है, इसको हम लोग ईजी नहीं बोल सकते, ठीक है। कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन, और हम लोग क्या एग्जाम में जल्दीबाजी में रहते हैं तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, ठीक है। अदरवाइज आप कर सकते थे इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हम लोग और भी सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो आज नहीं तो हम लोग नेक्स्ट टाइम पर सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। बस आपको मोटा मोटा आइडिया आ जाए कि आपने किया क्या है क्वेश्चन में, ये पता चल जाए, ओके। तो एक और रिक्वेस्ट है यार कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ऐसे ही चैनल पर बने रहो, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको IIT JEE का ही मिलेगा ऐसा नहीं है, IIT JEE तो मिलेगा ही, बिल्कुल जीरो टू हीरो हर एक चीज़, उसके साथ जो है वो इंजीनियरिंग के कंटेंट्स भी मिलेंगे। आप एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लो, है ना, पता चल जाएगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना। और स्लोली वी आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरीथिंग, हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं इस चैनल पर, ओके। तो चैनल को पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो, ओके। तो इसको जो है वो फटाफट से नोट डाउन कर लो।